हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर सेकंड के बारे में, यानी लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस मैंने कुछ टॉपिक आपको सेकंड चैप्टर के कुछ टॉपिक आपको बताए थे, आज का टॉपिक होने वाला है वर्नियर कैलिपर्स, यानी जो सूक्ष्म मापन यंत्र होता है उनके बारे में कुछ टॉपिक मैंने बताया था। आज उसी के अंतर्गत हम टॉपिक के बारे में जानेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, यानी कैलिपर्स क्या होता है और वर्नियर हाइट गेज क्या होता है, वर्नियर डेप्थ गेज क्या होता है। इन सारे टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर टॉपिक पहला, वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है। जैसा कि आप लोग को कई सारे स्टूडेंट कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपका मतलब एग्ज़ाम कब से होने वाला है, तो आप लोग मैं कंफर्म करा दूं कि आपका जो 25 जून के बाद एग्ज़ाम जरूरी हो मतलब होगा। तो आप लोग विधिवत सही ढंग से आप लोग अपने मन से क्या करें, पढ़ाई करते रहें, बेफालतू की इधर उधर बातों में मन मत बहलाएं। और साथ में जैसा कि मैंने बताया था कि मैकेनिकल 6 सेमेस्टर की सारी क्लासेस आप लोग को अवेलेबल है और साथ में नोट्स भी अवेलेबल है। जैसा कि आप लोग को अगर कोई भी स्टूडेंट मैकेनिकल 6 सेमेस्टर, मैकेनिकल 5th सेमेस्टर की नोट्स लेना चाहता है, दोनों सेमेस्टर के 5th सेमेस्टर में किसी न किसी प्रकार का किसी न सब्जेक्ट का बैक लगा है, उसकी भी नोट्स अवेलेबल है और 6 सेमेस्टर की भी सारी नोट्स अवेलेबल है। तो कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ लेना चाहता है तो आप लोग कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट करने के बाद अपना पेमेंट कटाइए और पेमेंट कटाने के बाद अपना पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए देखते हैं, हमारा टॉपिक आता है कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है। तब वर्नियर कैलिपर्स को देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यह एक बहुत ही उपयोगी पैमाना यंत्र है जो वर्नियर के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक वर्नियर के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बात किया जाए, यह यंत्र लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहरी तथा बाह्य तथा आंतरिक व्यास आदि मापने के लिए, मतलब इसके द्वारा किस किस वैल्यू को मापा जा सकता है, तो किसी भी कारखंड की लंबाई नापा जा सकता है, मोटाई भी नापा जा सकता है, और क्या किया जाता है, बाह्य डाया और आंतरिक डाया दोनों को नापने के लिए भी इस यंत्र का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि हम छोटे कारखंडों को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं, जिनके माध्यम पर हम कम से कम वैल्यू को माप सकते हैं आसानी से। चलिए आगे बात करें, यह वर्नियर कैलिपर्स हमारे कितने कितने mm तक यानी कितने सेंटीमीटर तक अवेलेबल है इनके बारे में। तो यह 0 से लेकर 25 mm तक, और वहाँ से 0 से लेकर 150 mm तक, और 0 से लेकर 200 mm तक, यानी 3 प्रकार का वर्नियर कैलिपर्स आप लोग को अवेलेबल है। कितने कितने से? 0 से लेकर 25 mm तक, और वहीं पे 0 से लेकर 150 mm तक, और वहीं पे 0 से लेकर 200 mm तक, यानी 3 प्रकार के वर्नियर कैलिपर्स होता है, जिनके आधार पर हम कारखंड को आसानी से नाप सकते हैं। आगे बात किया जाए, इसकी संरचना, यानी कहने का मतलब है इसका आकार किस प्रकार से रहता है और इसका यूजेस क्या होता है, किस प्रकार से करते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। चलिए देखते हैं डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इस औजार की बनावट में मुख्य अंग एक धातु का ठोस छड़ होता है। क्या होता है? जो वर्नियर कैलिपर्स होता है, सबसे मेन पार्ट होता है, क्या होता है उसमें? छड़ होता है। आगे इसी ठोस छड़ पर की चिन्हों का मुख्य पैमाना न बना होता है, जिसे कहते हैं हम स्केल। सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स में एक स्केल होता है जो मुख्य रूप से जिनके माध्यम पर के द्वारा क्या किया जाता है, के द्वारा पैमाना बनाया रहता है, जिनके माध्यम पर हम कारखंडों को मेजरमेंट करते हैं यानी मापते हैं। आगे वहीं पे बात किया जाए, इस छड़ के एक सिरे पर 90 डिग्री सेल्सियस पर स्थित जबड़े होते हैं तथा इस दूसरा जल भाग वर्नियर कहलाता है। मीन्स कहने का मतलब है, एक सिरे पर क्या होता है आपका जबड़ा होता है, और दूसरा पार्ट क्या होता है हमारा, मूविंग करता है। क्या करता है? स्लाइड, मतलब मूव करता है, आगे पीछे घूमता है, और जिनके हम क्या करते हैं, वर्नियर कहते हैं। आगे बात किया जाए, इस वर्नियर पर वर्नियर पैमाना बना रहता है और इस जबड़े से जुड़ा रहता है तथा इस एक पैमाने को आगे पीछे खिसकाया जाता है और चल जबड़े को किसी भी एक स्थान पर पेंच की सहायता से स्थिर किया जा सकता है। इसमें समंजन पेंच द्वारा लगा होता है और जिनकी सहायता से चल जबड़े की सूक्ष्म विस्थापन किया जा सकता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो वर्नियर कैलिपर्स
होता है उसमें दो पार्टों के द्वारा हम बनाया जाता है। कहने का मतलब एक पार्ट तो हमारा फिक्स होता है और एक पार्ट के ऊपर एक पार्ट हमारा क्या करता है, आगे पीछे मूव करता है, जिनके माध्यम पर हम कालखंड को क्या करते हैं, आसानी से मापते हैं। कहने का मतलब आपका फिगर कुछ इस प्रकार से रहता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक पार्ट तो हमारा इस प्रकार से है ही है। कहने का मतलब है उस पे क्या, ये वाले पार्ट में क्या करता है, एक वर्नियर मतलब एक स्केल के जरिए जुड़ा होता है और एक जबड़ा लगा है, और जबड़े के ऊपर क्या किया जाए, एक दूसरा पार्ट लगा है, जिनके माध्यम पर इस वाले पार्ट पर हम क्या करते हैं, आगे पीछे मूव कराते हैं। और यहाँ पे आप लोग तो जैसे कि आपका एक जबड़ा दो जबड़ा, मतलब ये वाला पार्ट दोनों मिलकर क्या करता है, दो जबड़े का निर्माण कर लेता है। अब जबड़े को क्या करता है, जबड़ों के बीच में हम कालखंड पर रखते हैं। अब कालखंड को रखने के बाद जिस प्रकार से हमारे कालखंड मोटाई है, किस प्रकार से मोटा है पतला है, उन्हीं के आधारित हम क्या करते हैं, इसको मूव कराते हैं। और मूव कराने के बावजूद क्या करते हैं, उसको पूर्ण रूप से टाइट कर देते हैं। किसके द्वारा, लॉकिंग स्क्रू के द्वारा। लॉकिंग स्क्रू के द्वारा हम क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। और टाइट करने के बाद उस कालखंड पर जितनी हमारी वैल्यू आती है उसको हम नोट कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमारा ये कालखंड हो गया, किसी कालखंड को ले लिया गया और कालखंड की जो वैल्यू आ रही है हमारी कितनी आ रही है, 20.14 mm आ रही है। इसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर लेंगे, मीन्स कहने का मतलब है किसी जगह नोट कर लेंगे। और वहीं पे बात करें, जैसा कि आप लोग को ये पार्ट हमारा क्या होता है, ये पार्ट जिनके माध्यम पर स्केल पर जितनी mm की दूरी रहती है, कि जितनी गैपिंग रहती है, जितने मीटर, जितना उसका मोटा होता है, कितना पतला होता है, ये सारा अपनी वैल्यू क्या करता है, वो दिखाता है। आपका वर्नियर कैलिपर्स मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक डिजिटल होता है और एक सिंपल यानी साधारण होता है। साधारण में क्या होता है, ये पार्ट आपके नहीं लगे होते हैं, और डिजिटल वाले में क्या होता है, आपका ये पार्ट लगा होता है। साधारण यानी सिंपल जो वर्नियर कैलिपर्स होता है उसको स्केल के जरिए हम देखते हैं, और डिजिटल वाले में क्या होता है, आपका यहाँ पे जो मीटर लगा होता है, मीटर में खुद ही आप लोग को दिखा देता है कितना कहते हैं वैल्यू हमारी मिली है। चलिए बात करें जैसा कि आप लोग को आगे, तो आगे हमारा क्या कहता है, यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। तो जो आपका इस प्रकार से जबड़ा यानी बाहर जो बड़ा वाला जबड़ा होता है वो क्या नापता है, आपका एक्सटर्नल जॉब यानी बाहरी पार्ट को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जो यहाँ पे ये वाला जबड़ा होता है। और अंदर पार्टों को यानी किसी व्यास को मापने के लिए कौन सा जबड़ा का यूज किया जाता है, तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, मतलब कुछ आपका इस प्रकार से रहता है। तो क्या करते हैं हम, इसके जरिए क्या करते हैं, ऐड कराते हैं, और ऐड कराने के बाद क्या करते हैं, लॉकिंग स्क्रू के जरिए इस स्केल को बाहर की तरफ खींचते हैं। और बाहर की तरफ खींचने के बावजूद क्या करता है, जो हमारी वैल्यू होती है, जो इसका डाया होता है, हम क्या करते हैं, एक डिजिटल के जरिए हम क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, यहाँ से लेकर आपका mm की, यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स की सारी जो वैल्यू होती है किस में होती है, आपकी mm में होती है। और आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे डेप्थ मेजरिंग ब्लेड क्या होता है। अब यहाँ पे एक पार्ट नीचे एक डेप्थ एक छोटी ब्लेड की जरिए, क्या ब्लेड की जरिए होती है, उससे क्या नापता है, किसी कालखंड की गहराई मापी जाती है। किससे क्या होता है, कहने का मतलब है कि अगर हम किसी कालखंड की डेप्थ यानी गहराई मापना होता है तो क्या करते हैं, इस पार्ट को यानी जो हमारा डिजिटल पोर्ट होता है, डिजिटल पोर्ट को हम क्या करते हैं, नीचे की ओर सरकाते हैं। तो ये हमारा जो रॉड होता है काफ़ी बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से जितनी गहराई होती है उसको मापते हैं। और मापने के बाद क्या किया जाता है, इसके ऊपर से सहारा जाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर हमारा इतना होल ले लिया गया, अब इस होल को मापना है, तो ये केवल स्केल को ही नीचे तक लेके जाएंगे, यानी जो हमारा रॉड आ रहा है, रॉड को ही नीचे तक लेके जाएंगे। और जो ये बड़ी वाली स्केल है, इसी कारखंड के ऊपर ही फिक्स कर देते हैं, मतलब रखकर जो नीचे वाली रॉड है उसको क्या करते हैं, अंदर की तरफ प्रवेश कराते हैं, जिनके माध्यम पर जितनी गहराई होती है, जितनी वैल्यू हमें प्राप्त होती है, वो डिजिटल के माध्यम पर यानी मीटर के माध्यम पर हमारा शो जाता है। फिर उसको क्या करते हैं, हम नोट कर लेते हैं। चलिए बात करें जैसा कि आप लोग को इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आप देख पा रहे हैं ये इसका स्केल हो गया। और वहीं पे बात किया जाए इंटरनल जॉब, इंटरनल डायर नापने के लिए, यानी कहने का मतलब है इंटरनल कारखंड को नापने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये एक्सटर्नल यूज़ करने के लिए जाता है। और आगे बात किया जाए मैट्रिक्स बटन, यानी जिनके माध्यम पर हम क्या करते हैं, कारखंड पर जो भी वैल्यू होती है वो क्या करते हैं, mm में या फिर इंचेस में कन्वर्ट करते हैं। कहने का मतलब अगर हमें mm की वैल्यू प्राप्त करनी है
यानी एमएम में कोई वैल्यू प्राप्त करनी है तो हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स इंचेस बटन के जरिए उसको बदलते हैं। अगर एमएम में वैल्यू चाहिए तो एमएम में कन्वर्ट करते हैं, इंच में चाहिए किसी चीज़ की वैल्यू तो हम क्या करते हैं, इंच यानी मैट्रिक्स लंच के जरिए हम क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। आगे बात किया जाए, यहाँ पे ऑफ आता है यानी वर्नियर को ऑफ करने के लिए, बंद करने के लिए यूज़ किया जाता है ऑफ बटन का। ऑन बटन का यूज़ किया जाता है वर्नियर को ऑन करने के लिए। और वहीं पे जीरो, अगर कोई भी वैल्यू हमें मापा जा रहा है वर्नियर के द्वारा तो उसमें क्या कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार का एरर आ जाता है, तो उसको शून्य करने के लिए हम जीरो का बटन का यूजेस करते हैं। यानी मुख्य रूप से आपकी 3 बटनें होती हैं, एक ऑफ की, एक ऑन की और एक जो वैल्यू आती है उसको जीरो करने के लिए। और वहीं पे बात किया जाए लॉकिंग स्क्रू, तो लॉकिंग स्क्रू कारखंड को अगर जब मापते हैं तो उसको सही रूप से फिक्स करने के लिए यानी बैठाने के लिए, कहने का मतलब लॉक करने के लिए हम लॉकिंग स्क्रू का प्रयोग करते हैं। और वहीं पे एलईडी डिस्प्ले यानी एलसीडी डिस्प्ले जिनके माध्यम पर हम कारखंड पर जो भी वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, बात किया जाए इसका अल्पतमांक कितना होता है यानी लास्ट काउंट किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, इनके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग को इसका वर्नियर का पता होगा कि डिजिटल और एक सिंपल, तो सिंपल है सॉरी यहाँ पे जो सिंपल वाला होता है, सिंपल का कितना होता है तो 0.1 mm होता है। अगर उसे हम क्या करते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो क्या होता है 0.01 हो जाता है, कितने सेंटीमीटर में हो जाता है। और वहीं पे बात किया जैसा कि आप लोग को ये क्या होता है इसका डिजिटल वाले में होता है, और जो सिंपल होता है सिंपल वाले में कितना होता है तो 0.2 mm तक होता है। कितना होता है 0.2 mm तक। अगर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 0.02 सेंटीमीटर में हो जाएगा, इसका अल्पतमांक होता है। किसका, तो यहाँ पे सिंपल वाले। और वर्नियर मतलब जो डिजिटल वाला होता है, हमारा डिजिटल वाला कितना होता है तो 0.01 सेंटीमीटर इसका अल्पतमांक होता है। चलिए बात करें इसका अल्पतमांक हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, किनके माध्यम पर, तो एक मेन फार्मूला होता है। फार्मूला हमारा क्या कहता है कि वर्नियर अल्पतमांक बराबर वर्नियर की मुख्य स्केल की एक खाने का बना और दूसरा वर्नियर स्केल पर बने खाने की संख्या, मतलब कितना हमारा कारखंड पे जो वैल्यू आई है और उनको कितने भागों में बांटना है, इनके दोनों को क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो उसका अल्पतमांक होगा हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा बात किया जाए वर्नियर द्वारा माप लेना, किस प्रकार से वर्नियर की सहायता से माप करते हैं इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से, तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि वर्नियर के दोनों जबड़ों के बीच जॉब को लगाकर पेच से चल जबड़े को कैसे कस दिया जाता है और इसके बाद मुख्य पैमाने वर्नियर पैमाने की रीडिंग लेकर इन निम्न तरीके से शुद्ध ज्ञात कर लेते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर हमें किसी कारखंड की वैल्यू आती है या फिर एक्सटर्नल या फिर इंटरनल, तो क्या किया जाता है पहले हम जबड़े पर लगाते हैं, मतलब जबड़े को लगाते हैं कारखंड पर, और लगाने के बाद जो लॉकिंग स्क्रू होता है उसको कस दिया जाता है, और कसने के बाद क्या किया जाता है हमारी जो वैल्यू होती है उससे शुद्ध रूप से नाप यानी नोट कर लेते हैं। आगे बात किया जाए, जैसा कि आप लोग को एग्जांपल थ्रू दिया जाए कि मुख्य पैमाने की रीडिंग कितनी हमारी 30 mm दे दी गई है, और वहीं पे वर्नियर की सीधे मिलने वाली माप कितनी आई हमारी 15 mm। और वहीं पे शुद्ध माप अगर हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे तो मुख्य पैमाने की रीडिंग मतलब जो पहली वाली वैल्यू है 30 mm, और फिर उसके बाद जो मापी गई वो वैल्यू कितनी आई, वर्नियर की जो वैल्यू आई कितनी गई आपका 15 mm। तो कहने का मतलब है 30 + 15, और क्या कर देंगे इसको, इससे जो वर्नियर का अल्पतमांक ज्ञात करेंगे, वर्नियर का अल्पतमांक यानी 30/15 भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो उसको हम क्या कर देंगे, अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 0.02 आ जाएगा, और क्या कर देंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी शुद्ध वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वर्नियर के द्वारा। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को वर्नियर के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन किया गया। आई होप कि आप लोग को वर्नियर के बारे में पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वर्नियर ऊंचाई गेज यानी हाइट गेज क्या होता है इनके बारे में। तो जैसा कि आप लोग को मैंने नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बताया था कि वर्नियर हाइट गेज का यूज क्या किया जाता है, तो किसी भी कारखंड की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से, तो डिफिनीशन इसका उपयोग वायुओं की ऊंचाई मापने के लिए जॉब का यथार्थ चिन्हन के लिए किया जाता है, और इसके नीचे सभी भार आधार होता है जिनकी निचली सतह समतल एवं परिष्कृत होता है।
किसी भी कारखंड की ऊंचाई नापने के लिए वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, गहराई गेज क्या होता है। अब गहराई गेज का भी उसी प्रकार से यूज किया जाता है जैसा कि आप लोग को डेप्थ गेज, किसी भी कारखंड की गहराई नापने के लिए वर्नियर यानी गहराई गेज वर्नियर डेप्थ गेज का यूज किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे डिफिनेशन के मदद से अगर लिखना चाहते हैं तो अपना लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है हम छोटी से छोटी वैल्यू को वर्नियर की सहायता से आसानी से माप सकते हैं। तो बस गाइस आज के इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।